तो ये पद्म पुराण के उत्तरखंड से 7.30, मेरे पीछे बोलिएगा वेदवादी, ममोत्सर्वेषु है, यही था, क्या लिखा है, नहीं सॉरी, ममोत्सवेषु सर्वेषु ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत। मम प्रीत्यै च सुव्रत। ममोत्सवेषु सर्वेषु ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं श्रीमद्भागवतं परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत। मम प्रीत्यैश्च सुव्रतः। अनुवाद पढ़िए। हे सुव्रत, हे ब्रह्मा, जो लोग मेरे सभी उत्सवों में पवित्र श्रीमद् भागवत का उत्साहपूर्वक श्रवण करते हैं, वे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। पद्म पुराण उत्तरखंड 7.30। क्या क्या बातें सीखने वाली है? देखिए, एक बात तो ये है कि भक्ति पूर्वक सुनते हैं, मतलब आदर बुद्धि से कि सब बातें सच हैं, झूठ नहीं है, ऐसे कपोल कल्पना नहीं। एक बात है, ऐसे अधिक दिख रहा है कि ऐसे अच्छा दिख रहा है, ऐसे अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें फिर अनुवाद नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे दिख रहा है आप लोगों को? अनुवाद दिख जा रहा है? दिख रहा है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे बेटर होगा। दूसरा बात क्या है कि तत्क्षणात 1.1.2 में बताया गया कि जैसे ही भागवतम सुनने की इच्छा होती तो तत्क्षण, उसी क्षण भगवान भक्त के हृदय में आ जाते हैं। तो क्षण जो है एक और अर्थ रखता है। क्षण मतलब टाइम का एक छोटा फैक्टर, और क्षण का एक और अर्थ होता है उत्सव। तो भगवान के लिए तत् उत्सव, भगवान के लिए उत्सव होता है जब भक्त मिलकर के भागवतम के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं। भगवान पे विश्वास है, भक्तिया मतलब आस्तिक बुद्धि से कि भगवान की बात हो रही है, किसी काल्पनिक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, वो सब बातें अंडरस्टूड है। इससे एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी उत्सव है, जन्मोत्सव है या और भी कोई उत्सव भगवान का है, राधाष्टमी है, जो भी, उसमें भागवतम का श्रवण बहुत जरूरी है। या फिर ये एकादशी महामहोत्सव की जय बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्सव में भगवान की बात सुनना श्रीमद् भागवतम से, ये उनको बहुत प्रिय है। कई बार, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उत्सव कर रहे हैं लेकिन कथा की तरफ या कथा को डिलीट भी कर दिया जाता है कभी कभी उत्सव में। तो ठीक है, उत्सव कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सारी सेवाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है भगवान की बात को सुनना श्रीमद् भागवतम। इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल, लेकिन प्रभुपाद जी की जन्माष्टमी में 10th कैंटो, कृष्णा बुक 10th कैंटो है, कहना सुनाओ, एक भक्त सुनाना शुरू किया, दूसरे सुनाना शुरू किया, और नेक्स्ट चैप्टर करते जा रहे हैं, और रात की 12 बज गई और भक्त लोग झूल रहे हैं, थक रहे हैं, गिर रहे हैं, सब तो सुबह से फास्टिंग किए हुए थे। तो क्या फेस्टिवल है प्रभुपाद बता रहे हैं? फेस्टिवल है श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान के लिए प्रिय हो जाना, उससे बड़ा भी कोई लाभ है? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इस बात को एक वहाँ पे गौशाला में क्लास दे रहे तो कह रहे थे कि कोई पूछ रहा था भागवत पढ़ने से क्या लाभ है, तो एक जगह लिखा है कि भाई वैष्णव शास्त्र पढ़ते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उससे बड़ा और क्या लाभ चाहिए आपको? तो ये बहुत सुंदर हमको लग रहा है, और स्वयं भगवान का ही वचन है। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार से करते हैं वह हाँ, मुझे बहुत प्रिय है। नेक्स्ट मेरे पीछे बोलिए। उत्थाय प्रणमेद्यो वै उत्थाय प्रणमेद्यो वै श्रीमद्भागवतं नरः श्रीमद्भागवतं नरः धनं पुत्रांस्तथा दारान् धनं पुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। भक्तिं च प्रददाम्यहम्। थोड़ा माइक से दूर बोलेगा, मैं बस एक बार मैं बोलूँगा उसके बाद बोलेगा, बार बार मत बोलिए, मतलब बार बार का मतलब आवृत्ति नहीं कीजिए, क्योंकि और भी श्लोक हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को नतमस्तक और खड़े होकर नमस्कार करता है, मतलब कभी कभी प्रणाम कर सकते हैं, कभी कभी खड़े होकर के ऐसे प्रणाम करते हैं, और सम्मान करता है, उसे मैं आध्यात्मिक यानी कि भगवत भक्ति, स्पष्ट लिखा है दादा भक्तिम, है ना, और भौतिक धन पत्नी और पुत्र दोनों वरदान देता हूँ। हम तो जान रहे हैं, एक माता जी हैं, उन्होंने सहायता करी थी अनुवाद में भागवतम के। प्रारंभ में तो तब हमको ये के बारे में नहीं पता था उतना, या बिल्कुल ही नहीं पता था। तो जिस लड़के से शादी नहीं हो रही थी वहीं तय हो गई तो मतलब पोते भी मिलता है, पुत्र भी मिलता है, सब मिलेगा।
तो अगर ये चाहिए तो यह भी मिल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसको नहीं चाहिए उसको मिल जाएगा ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मचारी भागवत पढ़ेगा सबकी शादी हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इच्छा है तो वह मिल जाएगा। तो ये 7.28 है पद्म पुराण के उत्तरखंड से। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हि ये। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हि ये। थोड़ा गैप देखिए बोलिएगा। कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। दान बहुत महत्वपूर्ण है। दान किस चीज का करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का दान करने वाले वैष्णव को 1000 करोड़ कल्पों तक मेरे धाम में रहने का सुअवसर मिलता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो रहता ही है, कहने का मतलब है कि हमेशा रहने को मिलता है। एक कल्प इज इक्वल्स टू ब्रह्मदेव का एक दिन और रात। पृथ्वी पर 864 लिखा है ना, 864 करोड़ वर्ष, और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 और गुणा करोड़ से, तो आप जोड़ते रहिए, कितने जीरो लगा दीजिए। बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट असेंशियल, अनंत अनंत इटर्नल। अब कठिनाई ये है कि भागवतम लेने वाले नहीं मिलते हैं देने के लिए मान लीजिए धन है तो भी लेने वाले नहीं मिलते हैं। कभी कभी लोग ले करके बेचने के लिए लेते हैं कि मान लो इस्कॉन का सर्टिफिकेट मिल गया 8000 में फ्री में, तो उसको आगे बेचते हैं। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए, जो पढ़ने वाले उनको देना चाहिए। ये भी चलता है इसलिए हम बोल रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। या आप ले रहे हैं तो भी इस भावना में लेना चाहिए कि अब इसको आगे बेचूंगा मैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही सब हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। या एक ये भी है कि लोग सोचते हैं वो जो गीता प्रेस की भागवत में वो बांट देना चाहिए, सो कितना 100-200 रुपए की आती तो दे देंगे, भाई ठीक है वो पुण्य है, लेकिन वो समझ में क्या आएगी उसको? सामान्य व्यक्ति को तो संस्कृत समझ में आएगी नहीं, तो इस्कॉन की देना चाहिए ताकि उसको समझ में तो आए कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूल देना गलत है, ये तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तो समझ में कुछ आएगा नहीं, इसके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो पढ़ने वाला मिले या कुछ नहीं, अगर मान लीजिए कि पैसा नहीं है तो ऐप शेयर कर दीजिए आजकल भागवतम की ऐप है, वही बता दीजिए लोगों को। या उससे भी सबसे अच्छा होगा कि ऐसा माहौल दिया जाए जहां भागवत वह पढ़ सके। लेकिन देखिए बात सिंपल है, केवल पुस्तक दे देना बहुत अच्छी बात है, केवल पुस्तक से ही ज्ञान हो जाता तो अनंत। आप स्कूल जाते हैं, होम स्कूलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, कोई टीचर है पढ़ाने वाली, तो मम्मी स्कूल में खाली किताब दे देती हैं आपको, पढ़ लेते हैं, आप नहीं पढ़ पाते। कोई भी व्यक्ति समझता है कि हम सब लोग केवल किताब से नहीं पढ़ के आए हैं, है कि नहीं? और पुराने ज़माने में तो किताब की परंपरा ही नहीं थी। किताब की परंपरा तो अब चली है, मतलब फ्यू 100 ईयर्स कह लीजिए और थोड़ा पहले कह लीजिए। पहले तो तालपत्र पे इतनी किताबें तो छपती नहीं थी, तो जो गुरु बोलते थे उसको व्यक्ति सुनता था। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है कि आप ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि लोगों के पास भागवतम होने के बाद भी नहीं खोलते वो, लेकिन भक्तों के समय आकर 1-2 श्लोक 3 श्लोक या कुछ जो भी एक श्लोक भी पढ़ेगा तो जीवन उसका सफल हो जाएगा। तो यह भी तरीका है दान देने का। या आप भागवतम का कोई श्लोक समझा सकते हैं किसी को, या थोड़ा उस बारे में बता सकते हैं। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, ठीक है। ये उत्तराखंड से 7.9। मत्कथा वाचकम नित्यम, मत्कथा वाचकम नित्यम, थोड़ा माइक को दूर रखिए। मत्कथा श्रवणे रतम, मत्कथा श्रवणे रतम, मत्कथा प्रीत मनसम, मत्कथा प्रीत मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। कितना बढ़िया श्लोक है ये, तो भाई हम लोग को रोज गाना चाहिए। पद्म पुराण उत्तराखंड 7.24। जो नियमित रूप से मेरी कथाओं का पाठ करता है, मतलब बोलता है, यानी कि मैं जैसे बोल ही रहा हूँ रोज, ऑलमोस्ट रोज, जो मेरी कथाएं सुनने में लीन रहता है रोज, मत कथा श्रवणे रतम, लगा रहता है कथा सुनने में, लेकिन इतना नहीं कि कान खराब हो जाए। एक माता जी ईयरफोन लगा करके 15-15 घंटे सुन रही थी, कान से पस बहने लगा। अरे भैया ऐसा नहीं करो, पूरा जिंदगी सुन पाए, ऐसे स्पीकर में लगा दीजिए ताकि कान नहीं खराब हो। कान जिंदगी भर चाहिए ना लीन रहिए कथा सुनने में, खाना बनाते समय सब कुछ करते, लेकिन कान नहीं खराब होना चाहिए। और जो मेरी कथा में बहुत आसक्त हो जाता है, मत कथा प्रीत मनसम, मतलब उसको कथा सुनने से प्रीति है, उसका मन प्रीति से युक्त, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कथा सुनने में, तो वह मनुष्य मुझे सदैव प्रिय है और मैं उसे कभी दूर नहीं करता। स्पेलिंग ध्यान में दीजिए, स्पेलिंग उलट पलट रहा है। नाहम त्यक्षामि ते नरम, सीधा अनुवाद होगा कि मैं उसको त्याग नहीं सकता। कौन पूछा था मुझे, कौन पूछा? काले कृष्ण प्रभु पूछे थे कि भगवान के भक्त से भी अना सकते हैं उधर क्या? नहीं, ठीक है, कोई बात। मैं बोल रहा था भगवान अना सकते हैं, जगत में तो हैं अना सकते, लेकिन भौतिक लोगों से, भौतिक एनर्जी से। तो यहाँ स्पष्ट है कि न त्यक्षामि। देखिए
जब हम किसी में आसक्त होते हैं तो उसको छोड़ नहीं पाते। ऐसा आप लोग रिएक्शन देते हो कि कुछ समझ ही नहीं आया, किसी चीज में आसक्ति नहीं है कि नहीं, किसी को मीठे में कोई आसक्ति तो है नहीं। वेदवादी इतनी चतुर हैं, प्रभु जी आज जगन्नाथ के लिए बनाना है, प्रभु जी आज ये मैंने कहा भैया तुमको कौन रोका है, तुम्हारा शरीर खाओ बनाओ कुछ भी करो, और जब बना लेती है तब हम दबा के खा लेते हैं फिर ये रोकती हैं, प्रभु जी 2 3 हो गया 4 हो गया प्रभु जी, और हमने कहा अब मत रोको रोको मत, आने दो अब मत रोको। लेकिन पॉइंट ये, हम भी रिसर्च कर रहे हैं कि कोई हेल्दी स्वीट मिल जाए, लेकिन पॉइंट क्या है कि थोड़ा ध्यान से बैठिएगा, तो इधर इधर आके बैठ सकते हैं, बस वो हिले नहीं हो क्या। तो पॉइंट ये है कि जिस चीज में आप, जिस व्यक्ति में आप आसक्त होते हो उसको छोड़ नहीं पाते हो, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरी कथा को नहीं छोड़ पाता है मैं उसको नहीं छोड़ पाता हूं। इसका मतलब और कोई सद्गुण नहीं देख रहे हैं, चाहे और कोई दुर्गुण हो या ना हो, सॉरी और कोई सद्गुण हो या ना हो, उस सारे सद्गुण तो कथा डेवलप कर देगी, लेकिन ये एक सद्गुण कि भगवान की कथा सुनने में उसको रुचि है, उसके बिना वो तृप्त नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति को भगवान त्याग नहीं पाते। भगवान नहीं त्याग पा रहे तो माया कैसे पकड़ेगी, आप बताइए। जब सूर्य आपको नहीं त्याग पा रहा है तो अंधकार में होंगे आप, श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी, थिंक अबाउट दिस। सूर्य आपके साथ ही साथ चल रहा है तो अब अंधकार कैसे पकड़ेगा, अंधकार की पूरी फौज भी लग जाए तो नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार भक्तों को बोलता हूं, कदाचित माया आए दोपहर में तो शाम तक उसको तिरोहित कर लेना चाहिए इस भागवत रूपी सूर्य के समय, जो कि शाम को उगता है एटलीस्ट हमारे यहाँ नॉर्मली बड़ा अच्छी बात आ गई, लेकिन भागवत सूर्य जो है सुबह उगता है, लेकिन यहाँ पर भागवत जो है वो है शाम को उगती है, हमारे हम शाम को उगा देते हैं सूर्य, मतलब डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमको लगा था श्लोक, दिस इज वेरी नाइस। आगे देखते हैं, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयुरारोग्य पुष्टिदम, आयुरारोग्य पुष्टिदम, पठनात् श्रवणाद्वापि, पठनात् श्रवणाद्वापि, सर्व पाप है प्रमुच्यते, सर्व पापै प्रमुच्यते। श्रीमद् भागवत को नियमित पाठ और श्रवण पुण्य और दीर्घायु प्रदान करता है और स्वास्थ्य का पोषण करता है और सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत को सुनने से पुण्य मिलता है, देखिए आपको आयु मिलती है, आरोग्य मिलता है और पुष्टि मीन्स बल मिलता है। पठनात् श्रवणाद वापी, देखिए इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा, मैं तो सब सीधे पेश किया, अनुवाद एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट शायद इन्हें एआई से किया है। पठनात् श्रवणाद वापी, या तो पढ़े या तो सुने, इसलिए हम अपनी डांट को वापस लेते हैं कि कोई पढ़ के आया है क्या सुनने तो आए हैं, सुनने तो आए हैं। तो वाह मतलब क्या होता है, वाह मतलब या मतलब नहीं पढ़ पा रहा है तो सुन ले। अच्छा इसमें एक और भी फैक्टर है कि मान लीजिए कोई पढ़ना ही नहीं जानता, तब पढ़ना नहीं जानता है लेकिन सुनना तो जानता है ना, सुनना तो सभी जानते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर्व पाप है प्रमुच्यते, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रमुच्यते मतलब प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये टेंडेंसी है कि लोग नहीं पढ़ते हैं, एंड वी कांट ब्लेम देम, वी कांट ब्लेम एनीवन फॉर दैट। हर व्यक्ति का हृदय चित्त ऐसा होता है कि व्यक्ति अब इतना रजगुण से प्रभावित है कि पढ़ने का मौका नहीं है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पढ़ सके तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप देखिए कि कितनी सुंदर तरीका है। ये रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है, अपना प्रेस कर रही हैं माता जी लोग, या खाना बना रही, सब्जी काट रही, तब भी कुछ कान में जाएगा और बहुत कुछ समझ में आ जाता है। मैं बहुत सारे हेल्थ वीडियोस सुनता हूँ उसको लगा दिया ब्रेव में, उसमें तो बैकग्राउंड में चल जाता है, सुनते सुनते बहुत सब बात समझ में आती है, देखते देखते नहीं है, सुन के ही बात समझ में आती है कुछ और कार्य करते हुए। तो हम उससे शिक्षा लेते हैं कि भागवतम तो बहुत आसान है, उसमें दिखाना वखाना तो कुछ है नहीं, सुनना ही सुनने वाला काम है। तो सुनने से कितना ज्ञान हो जाएगा। और आप देखिए कि कितना एडवांटेज है। पढ़ने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आंखें लगानी पड़ेंगी, कान चलो नहीं लगाने, मन लगाना पड़ेगा, और समझेंगे उतना जितना कि आपकी समझावट है। लेकिन सुनने में लाभ है कि अगर बता दिया क्या, रिकॉर्ड कर दिया, तो कितना बात आप समझ सकते हो। ये देखिए केवल ऐसा नहीं कि मैं केवल स्पिरिचुअल फील्ड में बोल रहा हूँ, मटेरियल भी में भी आप देखो। अब मैं कहूँ मिलेट्स फॉर एग्जांपल, अब उसकी महिमा आप क्या जानोगे, मैं क्या जानूंगा, लेकिन जो उसके एक्सपर्ट हैं जैसे डॉक्टर खादर बल्ली, तो उन्हें क्या क्या बातें बता दी, ये भी लाभ है वो भी लाभ है, आप कभी सोच ही नहीं सकते इतनी सिंपल सी चीज़। तो जो उसका विशेषज्ञ है वो व्याख्या कर देता है, तो उसको सुन करके व्यक्ति अधिक समझ पाता है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए भले ही लोग ना पढ़ पाएं,
भले ही भागवतम सुनने के पैसे ना हो, खरीदने के पैसे ना हो, लेकिन स्मार्टफोन खरीदने के पैसे आजकल सबके पास होते हैं। सबके पास, किसके पास स्मार्टफोन नहीं है यहाँ पर? सबके पास है, नहीं तो आते कैसे क्लास में? ठीक है ना? तो उसका उपयोग करें और सुने भगवान के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे पापों से मुक्त होता है, और पाप क्या है? भगवान का वैमुख्य, भगवान की सेवा नहीं करना, वो सब नष्ट हो जाता है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम् गच्छामि तत्र तत्राहम् गौर्यथा सुतवत्सला। गौर्यथा सुतवत्सला। हे चतुर्मुखी, हे ब्रह्मा, जिस प्रकार गाय वात्सल्य भाव से बछड़े के पीछे चलती है, पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार जहां भी श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण और पाठ किया जाता है, नियमित ने जोड़ दिया है वैसे यहाँ भागवतम जहां भी हो रही तुरंत ही मैं यानी भगवान कृष्ण स्वयं भी वहां चला जाता हूं। देखिए नियमित शब्द यहाँ पे नहीं है, आप जिस दिन सुनेंगे जहां जिस स्थान पर हो रही वहां भगवान पहुंच जाते हैं। नियमित इन्होंने थोड़ा सा एडल्ट्रेट कर दिया कि अगर रोज नहीं सुनेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं इसको सीधे स्लाइड रख दिया, उससे जहाँ एडिटिंग करनी होगी मैं यही कर दे रहा हूँ उसकी। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र, चारों मुख से बोलने वाले, हे चारों मुख से बोलने वाले, चारों मुख वाले ब्रह्मा जी, यत्र मतलब जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवतम भवे, श्रीमद् भागवत होती है, मतलब अगर यहाँ हो रही है तो यहाँ, और आपके घर में हो रही तो आपके घर में। किसके घर में नहीं हो रही, हाथ खड़ा कीजिए। अब समझ में आ गया? अगर आपने एक बटन ऑन किया तो आपके घर में हो रही है। एक माता जी कह रही है आपके घर में तो सदैव रहते हैं, तो आपके घर में भी तो रहते हैं जहां जो बोल रहा है और जो सुन रहा है। अब उसमें क्या होता है कि वेदवादिनी किसी के बारे में बता रही थी, वो भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। अरे भागो, लेकिन दिन में, शाम को नहीं। शाम को तो थोड़ा स्थिर हो करके सुनिए भगवान के बारे में। ये बात है, कम से कम 1 घंटा तो बैठकर सुनना चाहिए ना। तो भगवान भागकर आपके पास आएंगे। लिखा है गच्छामि तत्र तत्राहम्, तत्र तत्र मतलब वहां वहां। अब देखिए वहां वहां का क्या सेंस है? जहां जहां वहां वहां, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा भूखा होता है तो कहते जहां जहां खाना होता है वहां वहां पहुंच जाते। जहां जहां फीस्ट का न्योता नहीं, हल्ला हो गया तो वहां पहुंच जाते। जैसे मंदिर में बहुत बार फीस्ट, हम लोग को नहीं समझ में आता था कि आज फीस्ट है, लेकिन जनता बाहर खड़ी है इनको पता चल जाता है कि आज ये व्यक्ति मरा है, ये जिया, ये पैदा हुआ, जो भी उसका फीस्ट है, लग गए लाइन में। तो भूख है ना। ब्रह्मचारी काइंड ऑफ थोड़े एक पॉइंट पे आकर के विरक्त हो जाते हैं पनीर से ना, इतना पनीर खाते हैं कि ठीक है पनीर बना होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाहर के लोगों को बड़ा शौक लगता है। एक व्यक्ति बहुत दूर से, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर से, हम इस्कॉन गए तो पनीर खाया था उन्हें। अच्छा, तो अब यत्र यत्र जहां जहां मीठा हो रहा है वहां मिठस्सरे पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान को बहुत आग्रह है, बहुत आग्रह है। तो आपके घर में भगवान आ जाते हैं व्यक्तिगत रूप से, जहां पर भागवतम होती है, मतलब आप सुन रहे हैं। ही बात है। देखिए एक बात सोचिए, अगर मेरा घर बहुत बड़ा होता, मान लीजिए बहुत बड़ा हॉल होता, और आप जस्ट बगल में बैठे होते, तो आप क्या करते? आ जाते मेरे घर में सुनने के लिए? नहीं। यहाँ मेरा घर है ना बड़ा, मेरे बड़े घर में 300 लोग आ सकते हैं, और सब लोग अपने को अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, सबको कुर्सी मिली हुई है। ये खाली सोचने वाली बात है भाई। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जो लोग घर में बैठे हैं मैं तो ठीक है, और रूम जो जूम पे बैठे वो भी तो उतना ही सुन रहे हैं, उसी क्षण सुन रहे हैं ना, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई टाइम गैप तो है नहीं। हाँ, आप कितना डिसिप्लिन होकर सुनना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अभी हमने देखा एक माता जी को, हम नाम नहीं रखेंगे, दूसरा फोन ले लिया दूसरे फोन से कॉल आ रहा है, तुम्हें जानती थी कि डांट लगेगी इसलिए वीडियो ऑफ कर दिया। तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना। यहाँ भक्तों को ये मतलब कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन है कि दूसरा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, बट वही रेस्ट्रिक्शन आप अपने घर पे भी डाल दीजिए कि 1 घंटा नहीं सुनेंगे, कुछ और काम नहीं करेंगे, तो बढ़िया से भागवत सुने। भगवान आपके पास आए तो चालू हो गया फ़ोन। ये तो थोड़ा सा आपको विवेक रखना पड़ेगा कि हाउ मच यू वांट टू बी एब्जॉर्ब्ड। सिंपल सी बात। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये गाय का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? देखिए ये प्रसिद्ध है कि गाय इतना ज़्यादा अपने बच्चे को प्रेम करती है कि यद्यपि वह टोटल वीगन है, वो दूध भी नहीं पीती है ना। वीगन समझते? वेजिटेरियन तो है नहीं, वीगन है। गाय दूध नहीं पीती है, गाय नहीं पीती है, बछड़ा पीता है, लेकिन गाय नहीं पीती है। तो अब वह उसके खून को अपनी जिह्वा से साफ करती है जब वो बच्चा पैदा होता है, इतना प्रेम करती है। एक गाय एकदम सीधी होगी, लेकिन उसके बछड़े को आपस पास जाएंगे जो पैदा हुआ, उसको एकदम आपको मारने के लिए आएगी, क्रोधित हो जाती है। और यह भी देखा गया है कि कभी कभी गाय को कहीं ले जाना है तो बछड़े को ले जाते हैं गाड़ी में, और गाय उसके पीछे पीछे चलती है। तो इसका मतलब है कि जो भागवतम सुनते हैं, बोलते हैं,
उस सभी के पीछे भगवान का ऐसा वात्सल्य होता है। समझ गए? ठीक है। अब आगे, अरे हमारे श्री विग्रह हैं, एक मिनट रुकिए, नहीं अगले वाला है। ये अर्चयन्ति सदा गेहे, ये अर्चयन्ति सदा गेहे, शास्त्रं भागवतं नराः, शास्त्रं भागवतं नराः, प्रीणितास्तैश्च विबुधा, प्रीणितास्तैश्च विबुधा, यावदाभूत संप्लवम्, यावदाभूत संप्लवम्। जो लोग घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ और पूजन करते हैं, उन्हें सृष्टि के प्रलय तक सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान ही नहीं, देवता भी उन पर आशीर्वाद करते हैं। शिव जी तो खैर काम ही यही है। बरगद का पेड़ लिया, कहाँ आपका फ्लैट, बरगद नंबर 2 3 है, जो भी रहा हो जंगल में, भगवान बरगद के नीचे बैठ जाते हैं शिव जी और माता पार्वती, और कथा चलती रहती है। गणेश जी, कार्तिकेय जी सब सुनते रहते हैं। पद्म पुराण का ही उत्तराखंड का 7 पॉइंट है। लेकिन केवल भगवान ही नहीं, देवता भी प्रसन्न होते हैं। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम, शास्त्रं भागवतं कलौ, शास्त्रं भागवतं कलौ, तत्र तत्र सदैवाहं, तत्र तत्र सदैवाहं, भवामि त्रिदशैः सह। भवामि त्रिदशैः सह। इस घोर कलयुग में जहाँ यह श्रीमद् भागवत विराजमान है, वहाँ मैं सभी देवताओं के साथ सदैव उपस्थित रहता हूँ। स्पष्ट है 7.15। यह पठेत प्रयतो नित्यम, यह पठेत प्रयतो नित्यम, श्लोकम भागवतम मुने, श्लोकम भागवतम मुने, अष्टादश पुराणानाम, अष्टादश पुराणानां, फलम प्राप्नोति मानवः, फलम प्राप्नोति मानवः। हे पुत्र ब्रह्मा, श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन पाठ और चर्चा करने से सभी 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त होता है। अब जो बताइए, शिव पुराण और भागवत पुराण की कथा साथ में कर रहा है, उसे कुछ ज्ञान है? भागवत पुराण पढ़ लिए तो अब सारे पुराण की कथा हो गई, तो आप काहे अलग से बोल रहे हो? इसका मतलब है कि भागवत पुराण पे विश्वास ही नहीं है, ना उसकी महिमा को समझ में आ रही है। ये बात एनीवेज, नेगेटिव तो मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात यह है कि इस प्रकार से व्यक्ति पढ़ता है तो उसको लाभ हो जाता है। श्लोकम शब्द एक वचन में है। ऐसा नहीं है कि भागवतम को पूरा पढ़ेगा प्रतिदिन, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा सुखदेव गोस्वामी नहीं कर पाए तो आप कैसे कर लेंगे? सुखदेव गोस्वामी भी 7 दिन लगे ना उनको, तो एक दिन में आप सारे 18,000 श्लोक कैसे पढ़ लोगे? इसलिए देखिए, श्लोक जो शब्द है ये एक लिखा है, श्लोकम शब्द एक वचन में है। एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो सारे पुराणानाम, ये बहुवचन में, सारे पुराणों को पढ़ने का लाभ मिल जाएगा। 18 पुराण को, वैसे 18 पुराण में भागवत भी है बट पॉइंट इसकी ऐसा पुण्य भर भर के पुण्य मिल जाएगा। अरे ये कमाए वो कमाए, कमाई करो, लेकिन कुछ पुण्य की कमाई भी तो जीवन में होनी चाहिए। और इतनी आसान कमाई और कहाँ हो सकती? बैठिए और सुनिए। यहाँ तो जप करने का भी परिश्रम नहीं है। जप करने से थकान होती है, बोलते हैं जीभ सूखती है। कान सूख जाता है क्या? कान में पानी डालना पड़ता है कान सूख गया सुनते सुनते। तो सुनने में कोई कठिनाई नहीं। खैर, यहाँ तो बोलने की बात हो रही है। एक श्लोक बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतं पुण्यम, दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः, दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः, संवत्सरं तस्य पुण्यम, संवत्सरं तस्य पुण्यम, विलयं याति पुत्रक। विलयं याति पुत्रक। हे मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा, जो परम पवित्र श्रीमद् भागवतम के दर्शन करने के बाद भी खड़े होकर सम्मान नहीं करता, वे ऐसे कृत्य से अपने 1 वर्ष में किए हुए पुण्य खो देता है। मतलब सम्मान करना चाहिए भागवतम का। उत्तराखंड 7.25। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत, न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत, एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापयतस्ततः। यह होना चाहिए, एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापयतस्ततः। यही लग रहा है, पापर रा तो नहीं आता, यही वो लग रहा है। ये बड़ा मजेदार है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक प्रवचन कर रहे थे और उस दिन एकादशी थी, तो वो किसी और व्यक्ति को कोट के, BHU कौन बनाए हैं, क्या नाम है, मदन मोहन वाली जी थे शायद, उनका ही वक्तव्य है कि शायद उनका है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एकादशी वाले दिन वो विशेष रूप से भागवत कहा करते थे। तो वो महाराज शायद इसी श्लोक को कोट करके वो बोल रहे थे, श्लोक तो नहीं कोट किया वो कोट किया कि मदन मोहन मालवीय जी बोले कि एकादशी में तो विशेष रूप से भागवतम सुनी जानी चाहिए, इसलिए मैं करूंगा। अब
मुझे नहीं डिटेल पता, लेकिन शायद वही थे, और शायद वही गांधी जी को बोले थे कि आपको भागवतम पढ़नी चाहिए। तो गांधी जी को दुख था कि वो संस्कृत नहीं जानते थे, वो कहते मुझे दुख था मैं भागवतम नहीं पढ़ सका। और प्रभुपाद जी ने तब अनुवाद नहीं किया था उनके गुरु महाराज ने बंगला में किया था, तो गांधी जी को शायद बंगला भी नहीं आती थी, उसका भी अनुवाद, एआई भी नहीं थी कि अनुवाद कर देती। तो एनीवेज ही डाइड विदाउट हियरिंग भागवतम। देश के पिताजी को भागवतम नहीं सुनी, दैट कैन बी वेरी एस्टॉनिशिंग। आयरनिकल इंग्लिश में कहते हैं कि जो इतना ज्ञान सबको दिया, जो कुछ भी लीडर थे, उनको संपूर्ण जीवन में भागवतम का स्पर्श भी नहीं मिला। अब टीकाएं और चक्रवर्ती पाद की टीका सब थी ना संस्कृत में, वो सब थी, वो कुछ जीव को समय वो तो है ही नहीं। समटाइम्स इट कैन बी लिटिल वियर्ड, भाग्य कैसा होता है। मेरे प्रिय पुत्र कहाँ गया, हाँ, मेरे प्रिय पुत्र, जो व्यक्ति नियमित रूप से, फिर नियमित लगा दिया उन्होंने डेली लगाना, ये देखिए एग्जैक्ट अनुवाद नहीं है लेकिन ठीक है, सुनना चाहिए नियमित रूप से। जब एक दिन सुनने का इतना लाभ है तो नियमित रूप से जोड़ लीजिए इसको। जो व्यक्ति नियमित रूप से, विशेषकर एकादशी के दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करता, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। देखिए अब ये नियमित रूप से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा अब मान लीजिए कोई एक दिन नहीं सुन पाए तो पापी नहीं हो जाता है ना। देखिए बात क्या है कि जो व्यक्ति भागवतम अनुवाद देखिए, न गच्छति इदामर्त्य श्रोतुम भागवतम सुता। हे बेटा, यदि कोई भागवतम सुनने के लिए नहीं जाता है, ये होगा अनुवाद इसका, ठीक है। एकादश्याम विशेषण, और विशेष रूप से एकादशी वाले दिन, तो ना स्थिति पाप, उसके बड़ा कोई पाप, उसके बराबर कोई पापी नहीं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब किसी घटना को या किसी वस्तु में हमारी उपादेय, अति उपादेय बुद्धि होती कि बहुत अच्छी है, तो अन्य चीजों को नेग्लेक्ट करके, उनका तिरस्कार करके भी उस कार्य को करते हैं। आज की एकादशी के दिन भी या किसी भी एकादशी में भी बहुत से पियक्कड़ लोग दारू के ठेला नहीं बोलेंगे क्या, दारू का ठेला नहीं, ठेले पे बिकती है, ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है, ठेले पे ये गति नहीं है कि ठेले बिके, लेकिन सॉरी अनाउंसमेंट करके लेकिन ठेके पे, सरकारी ठेके पे, कोई भी ठेके पे खड़े होंगे दारू पीने के लिए, तो अब उनको वो बहुत चीज अच्छी लग रही है। तो क्योंकि हृदय में पाप बना हुआ है, इसलिए भागवतम को सुनने के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं हो रही, ये सूचित हो रहा है। इतनी देखिए, भागवतम सुनने के लिए 4 कुमार ऊपर के लोग, कौन तब लोग ना, जन लोग में कहाँ रहते, वहां से नीचे आए, गर्भ सागर के पास में, गर्भ सागर के नीचे आए थे, कहाँ आए थे संकर्षण भगवान सुनने के लिए। उनके बाल गीले थे, मतलब गंगा जी के द्वारा रास्ते से आए थे और पूरा भीगे हुए थे उनके बाल। वैसे वो तो शिव नेटर थे, हो सकता बाल भी फोटो में दिखाया हुआ है, बट गीले थे उनके, मतलब क्लोज तो एनी, वो पहनते नहीं है, चोटी गीली होगी, हम में भी लाइक दैट। बट पॉइंट इज कि इतना उनका आग्रह था भागवतम सुनने का। यहाँ कम से कम जूम पे तो आ सकते हैं सुनने के लिए, ठीक है उसमें तो कोई नहाने का भी नियम नहीं है। तो नहीं सुनने की इच्छा है, मतलब पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यति, अर्थात प्रश्न उठाया गया, अगर भागवत सुनने से ही, सुनने की इच्छा होने से भगवान आ जाते हैं तो काहे सब लोग नहीं सुनते हैं? तो वहां पे कृतिभी शब्द को रखा गया है 1.1.2 में, कृतिभी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कृति मतलब जो महान पुण्य किया रहता है, तो कहने कृतिभी शब्द से ही सूचित होता है कि पुण्यर बिना, पुनः पुण्य के व्यक्ति को भागवतम सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ये समझ लेना चाहिए कि जिसकी भागवतम सुनने की इच्छा है वो महान पुण्यवान व्यक्ति है, महान पुण्यवती है, तब वो भागवतम सुन रहा है। भाई सिंपल सी बात है। आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, तो कुछ बच्चे लोग अपना स्केटिंग वेटिंग कुछ कर रहे थे, तो स्कूटी खड़ी हुई थी, तो हमने कहा अपने बच्चे स्कूटी में लेके आए होंगे। फिर देखा कि वो टाटा कौन सी है, स्कॉर्पियो खड़ी थी, आपको इसे पता? अच्छा, अभी आपने देखा, अभी जाते हैं। तो वो स्कॉर्पियो खड़ी थी, तो अब स्कॉर्पियो खड़ी है, वो आदमी उसमें लेके चल रहा है, तो उसका मतलब है कि वो ड्राइवर तो नहीं है, ही इज वेरी वेल्दी पर्सन। तो उसके जो एक्सटर्नल जिस पे गाड़ी में घूम रहा है, उसको देख के आप अंदाज लगा ले कि पैसे वाला व्यक्ति होगा, और मर्सिडीज में घूमेगा तो और पैसे वाला होगा। तो अब कितना पैसा उससे मतलब नहीं, लेकिन पैसा है तब ना घूम रहा है। उसी तरह से जो व्यक्ति भागवतम आज सुन रहा है, उसकी सुनने की इच्छा है, उससे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वो पहले पुण्यवान रहा है। इज इट ओके? फल के द्वारा मतलब कार्य के द्वारा कारण का अनुमान लगा लिया जाता है।
ठीक है, तो इसीलिए उसको पापी कह रहे हैं। श्रीमद्भागवतान, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है। श्रीमद्भागवतम नाम, हाँ ठीक है, श्रीमद्भागवतम नाम श्रीमद्भागवतं नाम पुराणम लोकविश्रुतम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। मम संतोषकारणम्। उससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ जो समस्त लोकों में सुप्रसिद्ध एवं दो बार क्यों आ रहा है, ये अनुवाद गलती, सुप्रसिद्ध एवं दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण और अध्ययन करता है। देखिए अध्ययन तो लिखा नहीं इसमें, श्रृणुयात्, देखिए हम उसका अनुवाद सीधे करते हैं। श्रीमद् भागवतम नाम, श्रीमद् भागवत नाम का पुराण लोक विश्रुतम, लोक में प्रसिद्ध है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम कोई छुपा हुआ ग्रंथ है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कोई सुनता नहीं है। खूब इसका धंधा भी बहुत चलता है, इसके नाम पर बहुत धंधा चलाते हैं लोग। भागवत नहीं बोलते हैं, भागवत से विरुद्ध बातें भी बोलते हैं, नाम लग देंगे ऊपर, टाइटल लग देंगे भागवतम, जिस ऊपर दे रसगुल्ला अंदर दे रहा सोन पापड़ी या कुछ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, वो पूरा अलग बात बोलेगा, लेकिन भागवतम का नाम इतना प्रसिद्ध है कि उसके नाम सुनकर लोग जाते हैं कि हाँ बड़ा पुण्यात्मा के, बाकी वो ही कैन सर्व एनीथिंग नॉनसेंस ऑल्सो। फिर कह रहे हैं शृणुयाद श्रद्धया युक्तो, अगर वह व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के सुनता है तो मम संतोष कारण, वह मेरे संतोष का कारण होता है। मैं उससे अत्यंत संतुष्ट होता, संतुष्ट मतलब प्रसन्न होता, ये इसका अनुवाद होगा। तो स्पष्ट है। पता नहीं ये कुछ ट्रांसलेशन जो है ये मोटिवेटेड है कि लोग भागवतम पढ़े भी। अरे भाई जो लिखा है उसको अनुवाद करो। पता नहीं क्यों किया है, किसने अनुवाद किया है। अब हम अनुवाद की तरफ देखे नहीं तो हमको श्लोक अच्छे लगे तो हम यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं। शृणुयाद श्रद्धया, जो श्रद्धा से, श्रद्धा का मतलब यही होता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बात समझिए, कभी आपने आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा है, तो अपना फ़ोन चेक नहीं करते हैं आप, चाहे वो पैसा के लिए हो, चाहे पैसे के लिए तो वैसे भी श्रद्धा आ जाती है बड़ा पैसा मिले, पैसा। तो अब आप देखेंगे कि वो बहुत मन में याद है, बहुत महत्वपूर्ण है, देन यू ऑटोमेटिकली, कोई नहीं बोलता, अपने आप ही सारे डिस्ट्रैक्शन को जेब में रख लेते हैं, बाद में देखेंगे है कि नहीं। तो ये श्रद्धा का लक्षण है, आदर पूर्वक, कि हमको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा श्रीमद् भागवतम सुनने से, ये श्रद्धा का लक्षण है। ठीक है, आदर बुद्धि। अब देखिए अनुवाद कुछ गड़बड़ होगा तो हम देख लेंगे, बाकी इसको देख लेते हैं। वैष्णवानां तु शास्त्राणि, वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः, ये अर्चयन्ति गृहे नरः सर्वपाप विनिर्मुक्ता सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुखन्दिताः, नहीं सॉरी भवन्ति सुरवन्दिताः। भवन्ति सुरवन्दिता। जो व्यक्ति प्रतिदिन घर पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान बताने वाले ग्रंथों का अर्थात वैष्णव शास्त्राणी पाठ और पूजा करता है, अर्चना करता है, इसमें लिखा है, लेकिन दोनों तरफ से अर्चना होती है। हम जब पढ़ते हैं तो भी अर्चना होती है और आप आरती भी दिखा सकते हैं। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे सभी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हाँ ये लोग ठीक है, लेकिन यहाँ लास्ट लाइन क्या है, भवन्ति सुर वंदिता, मतलब वह देवताओं के द्वारा वंदित होता है। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होना चाहिए, मतलब देवता उसकी पूजा करते हैं। और स्पष्ट है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कीजिएगा, भागवत में लिखा है कि जिसकी निष्काम भक्ति भगवान के प्रति होती तो सारे देवता अपने सारे सद्गुणों के संग उस भक्त के हृदय में निवास करते हैं, उस भक्त का संगति प्राप्त करने के लिए। अगर आपको याद हो कि जिसकी भगवान का नाम बोलने की इच्छा मात्र होती है तो ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी मधुपर्क बनाते हैं कि बहुत जल्दी ही ये हमारे लोक से होता हुआ भगवान के पास जाएगा। तो किसी को आते ही जूस देना, उसकी वंदना हुई कि नहीं, उसका सम्मान हुआ कि नहीं। भगवान नहीं बन जाता है लेकिन वो देवताओं के द्वारा आदरणीय हो जाता है। और ये हमने अभी मतलब मैंने सुना हुआ है कि भागवतम जब सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, तो देवता अमृत लेकर के आए थे कि इनको अमृत दे दीजिए परीक्षित महाराज को, कहता हमको दे दीजिए। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी डांटे हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग कभी, लेकिन अभी हम इसको सुनी हुई बात बता रहे हैं कि तुम भागवतम की तुलना इस बहुत ही अमृत से कर रहे हो। तुम लोग, हम उसको आगे बता रहे हैं महाराज जी अन्यथा अन्य स्थान पर, कि देवता अमृत पीते थे लेकिन अघासुर से डरते थे, तो अमृत तुम्हारा भय का निवारण नहीं कर पाया ना।
लेकिन श्रीमद् भागवतम यानी मृत्यु के भय को, लेकिन श्रीमद् भागवतम से तो मृत्यु को ही पार कर गए परीक्षित महाराज, तो तुम कैसे स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवतम से कर सकते हो? है कि नहीं? और अगर अमृत श्रेष्ठ होता तो तुम उसको एक्सचेंज क्यों करते? सोचने वाली बात। मैं लॉजिक लगा रहा हूं उधर, मतलब उधर पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन वो नहीं चीज नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप ये मान रहे हो कि अमृत श्रेष्ठ, तो वो दे करके भागवतम काय को ले रहे हैं? विबुधा है ना, देवताओं को विबुध बोलते हैं, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान लोग निकृष्ट वस्तु को क्यों लेंगे उत्कृष्ट वस्तु दे करके? अर्थात भागवतम सुपीरियर है, ये बात है। नित्यं मम कथा यत्र नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वै कलिबाह्या नरास्ते वै ये अर्चन्ति सदा मम। ये अर्चयन्ति सदा मम। यहाँ नित्यम है, यहाँ जहाँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का पाठ और चर्चा होती है, वहाँ प्रहलाद और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अन्य सभी प्रिय भक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं। तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा, ओ मतलब ऐसा नहीं कि जो वैष्णव दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वह भी। और इसी बात को हम कहीं सुने थे किसी महान भक्त से कि देखिए कोई बात सिद्धांतिक रूप से गलत बोली जा रही। मान लीजिए मैं भगवान राम के बारे में बोल रहा हूं और कुछ गलत बोला तो हनुमान जी गदा से, ये क्या बोल रहा है? देखिए एक प्रमादवश कुछ गलती हो जाए शब्द की, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ बोले जिसे भगवान राम, इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड राम इज सीन इन पुअर लाइट, मतलब भगवान राम के प्रति गलत दृष्टिकोण हो लोगों का, तो अब वो तो भगवान का अपमान हुआ ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का प्रसंग लेते हैं और उससे ऐसा लोग बोलते हैं कि भगवान राम कुछ खराब भगवान कृष्ण कोई खराब चरित्र के व्यक्ति हों, तो इस तरह की बात करने से अब जो अन्य भक्त हैं जो आपको सूक्ष्म रूप से, मतलब सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो वो दुखी होते हैं। इसलिए समझ करके बोलना चाहिए। कुछ त्रुटि हो जाए वो एक अलग बात है। जैसे भी आप देखिए उस दिन हुआ था, मैं परसों की बात है ना, मैं प्रवचन कर रहा था जब रिवाइज कर रहे थे 3.30 को, तो वहाँ मैं बोल दिया कि नरक में भी जीव जो है वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता, तो कदाचित महाराज जी सुन लिए उसको और फिर वो उनको ठीक नहीं लगा और उसको अनहैप्पी मीन अनसेटिस्फाइड की गलत बोल गया। ऑल्दो ये मैं जानबूझ के नहीं कह रहा था, मेरी गलत अंडरस्टैंडिंग थी तो उन्हें सुधार दिया, लेकिन ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि भगवान की महिमा ही उससे बिल्कुल अब गड़बड़ होने लग जाए, मतलब महिमा को सही से प्रस्तुत ना किया जाए, तो बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात क्या है कि जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं सही रूप से, प्रामाणिक रूप से, तो न सिर्फ उन भक्तों का आशीर्वाद मिलता है जिन्हें हमें प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, बल्कि उनका भी मिल रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहे हैं, जैसे इनका, जैसे यहाँ पे वीडियो ऑफ है, उनका भी तो मिल रहा है आशीर्वाद। तो वीडियो ऑफ करने वाले भक्त भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा। भले आप मुझे नहीं दिख रहे हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से है ना, तो जो वीडियो ऑफ वाले हैं जब वो सुन सकते हैं बिना दिखे, तो सारा सामर्थ्य के लिए आप लोग ही जुटाए हैं। हम जो दिख रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूं, जो नहीं दिख रहे हैं मैं उनको समझा रहा हूं कि जो नहीं दिख रहे हैं वो न दिखने के बावजूद सुन रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अपने घर से ही सुन रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अपने ही घर से बिना दिखे आप एक एक शब्द सुन रहे हो, मुझे विश्वास है कि आप सुन रहे हो। और अब अन्य जो महान भक्त हैं उनके पास ये सामर्थ्य तो कहने की बात ही क्या। जैसे सिंपल सी बात है, यमराज भी सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जब ये सब कुछ जान रहे हैं तो ये भी जान रहे हैं अपने ऑफिस से बैठे बैठे कि हम लोग भागवतम सुन रहे हैं। अब तो क्लियर हुआ ना। तो ये अच्छा, ब्रह्मा जी तो बिल्कुल नहीं जानते ना कुछ भी, उनको तो सब आपको रिपोर्ट हर महीने भेजनी पड़ती, देखिए मैंने ये पाप किया, मैंने ये पुण्य किया, नहीं ना। तो ब्रह्मा जी भी जानते हैं, नारद जी, शिव जी, सब तो ये लोग सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो ये सब सुनते हैं ना। दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वैष्णवेभ्यो नमो नमः, मतलब जो हम लोग मंगलाचरण करते हैं कि सारे वैष्णव प्रसन्न हो, सब प्रसन्न हो, प्रभुपाद जी, एवरीवन। इसका प्रमाण भी है तो भागवतम से एक ब्राह्मण था, वो दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, राधा रानी गोलोक में स्वरूप को बोलते हैं कि मेरी पूजा कर रहा है, जाओ जाकर श्री कृष्ण की कृपा दो। दुर्गा जी जो कि भगवान के, राधा रानी के विस्तार हैं, तब भी कृपा मिल रही। तो आप क्या कर रहे हो सब भगवान के नोट में है। इज इट ओके? तो ये समझना चाहिए कि भगवान तो उपस्थित होते हैं और भक्त भी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी भक्तों को, एवरी डिवोटी, जो कोई भी विशुद्ध भक्त हैं जो सूक्ष्म रूप से हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं,
उनको भी प्रसन्न करते हैं। ठीक है, वहां प्रहलाद महाराज और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अन्य सभी प्रिय भक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं। हर जगह कैसे हो सकते हैं, उसका प्रमाण है, प्रमाण मिल गया था उस दिन मैं बात कर रहा था ना, भगवान की शादी में हर कोई व्यक्ति हर जगह था। दिख जाओ भाई, 10.59.42 यहाँ नहीं दिखेगा, मतलब वहां दिखेगा जब आप देखेंगे इसको तो 10.59.42 नोट कर लीजिएगा। वहां पर प्रमाण है कि भगवान की शादी हर घर में, घर घर में शादी हुई और हर व्यक्ति हर एक के घर में आया, तो वहां प्रमाण है। चक्रवर्ती पाद की टीका से देखा था। चलिए, जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण पाठ और पूजन करता है वह कलयुग के प्रभाव में नहीं आता। ये तो देखिए स्पष्ट है कि एक व्यक्ति भी हमको पूछ रहे थे, प्रभु जी भक्ति जब से कर रहे हैं तो जगत में दुख दिख रहा है। हमने कहा तो ये ज्ञान हुआ ना, जो चीज छुपी हुई है जगत में कि लोग सुखी होने के प्रयास में केवल दुख ही प्राप्त कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख दिख रहा है, ये ज्ञान है। अद्भुत बात है कि लोगों को ज्ञान दो तो उन्हें दिक्कत होती, ज्ञान हो रहा है प्रभु जी। जबकि आप किसी को अन्यथा ज्ञान दो, उसके बाद समझ में आ जाए तो खुश होता है कि नहीं? हाँ, हमको अच्छी बात समझ में आ जाए, तुमको समझ में आ रहा है कि जगत दुखालय में, तो दुख इस पर क्यों दुखी हो रहे हो? यू हैव टू बी पैसिमिस्टिक। कहीं पिटाई हो रही है तो उसमें क्या आप उत्साह देखेंगे? नहीं, उत्साह नहीं, क्या ऑप्टिमिज्म देखेंगे? यू गेट बीटन नाइसली, थ्रैश्ड नाइसली एंड स्टिल बी ऑप्टिमिस्टिक, लाइफ इज गुड, एलजी नॉट, इज नॉट पॉसिबल। तो खैर, तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि भागवतम सुनने से बहुत सारे जो दोष हैं वह जीवन से चले जा रहे हैं। तो कठिनाई नहीं है, 4 नियमों का पालन कर पाता है, नाम जप करने में उसकी रुचि बढ़ जाती है, ये सब चीजें आप देखते हैं। ठीक है, श्रीमद्भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानभिवादनैः, श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानभिवादनैः, नम नहीं है, कोई बात नहीं। सन्मानयेतं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला, सन्मानयेत् तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। जो अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का स्वागत करता है, उस परम पवित्र श्रीमद् भागवत के दर्शन करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। सम्माने तम दृष्ट्वा भवेत्, देखिए हमको ये अनुवाद ठीक नहीं लग रहा है। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानम अभिवादनैः, जो श्रीमद् भागवतम को देखकर खड़ा होता है और अभिवादन करता है। इसका क्या मतलब है कि भागवत कहीं दिख गई तो सम्मान दे रहा है, या भागवत हो रही तो सम्मान दे रहा है? ये तो समझ में आ गया। सन्मानयेत तम दृष्ट्वा, उसको सम्मान करते हुए देखकर, हाँ ये हुआ अर्थ। वाह, तो संस्कृत जान गए, वेरी गुड। सन्मानयेत तम दृष्ट्वा, उसको, तम उस व्यक्ति को भागवतम का सम्मान करते हुए देखकर, मम भवेत् प्रीति अतुला, मुझे उसके प्रति अत्यधिक प्रीति होती है। अतुल मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, तो उस व्यक्ति की प्रति मेरी बहुत अधिक प्रीति होती है जो इस प्रकार से भागवतम का सम्मान करता है। तो हम कल से प्रयास करेंगे, हमारे ऑल्टर के नीचे भागवतम रखी हुई है, एक भागवतम का रख करके आरती उसमें भी दिखाई जा सकती है। फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट कैंटो सबके पास होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो जो भी है आपके पास। महाराजोपचारेस्तु, महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुता, श्रीमद्भागवतं सुता, शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या, शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या, तेषां वश्यो भवाम्यहम्, तेषां वश्यो भवाम्यहम्। ये तो बहुत बढ़िया। फिर नियमित रूप से हे पुत्र, मैं उसके अधीन हूँ जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण, फिर नित्य, गुड, नित्य तो कहीं था नहीं भैया इसमें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखे तो देखिए, बात यह है कि ये सब काम लाभ दिखेगा जब नियमित रूप से हो रहा है। हे पुत्र, मैं उसके अधीन हूँ जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण एवं नित्य उपासना करता है, जो और जो राजमहल में जाकर राजा के समान राजा की स्तुति करने के बजाय श्रीमद् भागवत की स्तुति करता है। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि ये अनुवाद है, ऐसा पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन इसका अर्थ दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे महाराजा का उपचार होता है, उस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम का सम्मान करता है बेटा, और उसको
भक्ति पूर्वक सुनता है तो उसके वश में मैं आ जाता हूँ। देखिए, भक्ति पूर्वक सुनता है उससे आशय हो जाता है कि रोज सुनता है। ये एक दिन सुना और 50-25 दिन नहीं सुना, क्या भक्ति हुई? है कि नहीं? अगर आदर बुद्धि है तो दिन तो रोज ही मिलता है ना। हाँ, यही है। हे सुतः, जो मनुष्य राजोचित उपचारों के साथ श्रीमद् भागवत को भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनके वश में मैं हो जाता हूँ। यही अनुवाद होना चाहिए। यस, सही अनुवाद यही है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? अनुवाद समझ में आ रहा है ना? कैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ये नीचे तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुवाद समझ में आ रहा है। अर्थात अब कोई मान लो ना कर पाए तो जितना सामर्थ्य है फूल और कुछ वस्तुएं दे सकते हैं। वस्त्रालंकरणै पुष्पैर वस्त्रालंकरणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो ह्यं तैश्च वशीकृतो ह्यं तैश्च सत्स्त्रिया सतपतिर्यथा। सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। देखिए, ये अनुवाद ठीक नहीं है, इसमें अनुवाद ठीक नहीं है। इसका सिंपल जो अर्थ है, ये कंटिन्यूएशन है पिछले श्लोक से 29 में है। तो यहाँ पर महाराज के उपचार के, मतलब राजा के उपचार के समान भागवत का उपचार करना चाहिए। तो उसमें कह रहे हैं कि वस्त्र से, अलंकार से, पुष्प से, धूप से, दीप और उपहार आदि के द्वारा। भागवत में का तो उसमें कुछ नाम आया नहीं है। इनका अनुवाद है कि जो अपने दैनिक कार्यों में केवल मेरे विग्रह को वस्त्र आभूषणों से सुशोभित कर पूजा ही नहीं करता, अपितु उससे अधिक श्रीमद् भागवत का पाठ और श्रवण करता है, मैं सहजता से ही उसके अधीन हो जाता हूँ, जैसे कि एक सज्जन पति अपनी धार्मिक पत्नी के अधीन हो जाता है। देखिए, ये सब बात गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका अनुवाद नहीं मैच कर रहा है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अनुवाद नहीं मैच कर रहा इससे। अब हमको देखना पड़ेगा पद्म पुराण के उत्तरखंड में एग्जैक्टली। थोड़ा अनुवाद मोटिवेटेड नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। बात सही बोल रहे हैं लेकिन अनुवाद मैच करना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम, ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ, शास्त्रं भागवतं कलौ अस्फोटयन्ति वल्गन्ति, अस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। ये अर्चन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ, ये तो क्लियर है। कलयुग में जो घर में नित्य भागवत शास्त्र का अर्चन करता है, पाठ करता है, अर्चन भी करता है। आस्फोटयन्ति वल्गन्ति क्या मतलब, हमको नहीं समझ में आ रहा है इसमें। अगर इसमें लिखा जो बात है वो प्रसन्नता से कीर्तन और नृत्य करता है, जरा देखिए वैसे क्या मतलब है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये एग्जैक्ट तो नहीं देखें, कोई लिखा है, कोई AI का यूज किया है कुछ उसने। जो लोग कलयुग में नित्य अपने घर में भागवत शास्त्र की पूजा और अर्चना करते हैं और उसके प्रति भक्ति भाव से आनंदित होकर उछलते कूदते और नाचते हैं, मैं उन पर प्रसन्न हो जाता हूँ, ये लिखा है इसमें। हाँ, ये आस्फोटयन्ति वल्गन्ति मतलब हो गया कि दे बिकम हैप्पी इन भगतों। ऑल तो हम लोग उतना नाच नहीं रहे, लेकिन कहीं है एक व्यक्ति था जिसने, हाँ, प्रद्युम्न मिश्र, वो कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं श्रीपाद रामानंद राय से, तो पूरे दिन कथा सुनते हैं, शाम को नाचने लगते हैं अपना उतरी से नचा नचा कर। ही बिकम्स हैप्पी। इतना उनको आनंद मिलता है, तो कथा सुन करके भी लोग सुखी होते हैं। ठीक है।